दोस्तों बहुत दिनों से एक्ज़ोरा के कुछ डिफरेंट कलर ढूंढ रही थी जो फाइनली मुझे अब मिल चुका है। मैंने शॉर्ट्स वीडियो में आप लोगों के साथ दिखाया है कि मैंने 4 अलग-अलग तरह के प्लांट लेकर आई हूँ। यहाँ पर येलो और पिंक आपको दिख रहा है और पीच कलर भी लाई हूँ, ऑरेंज भी लाई हूँ, पर वो मैं थोड़े बाद में लाई थी। तो ये वाला वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी थी, तो अब आप लोगों को यही मैं दिखा रही हूँ और वो मैं शॉर्ट्स में आपको दिखा दूंगी शॉर्ट्स वीडियो में। दोस्तों आप नर्सरी से जब इस समर सीजन में मतलब इतनी गर्मी में अगर आप प्लांट खरीद कर लाए हैं कोई भी परमानेंट प्लांट, तो कुछ टिप्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं। कोई भी प्लांट लेकर आए ध्यान ये रखिए हाथों हाथ रिपोर्टिंग ना करे। उसको कम से कम जहाँ पर भी आप उसको रखेंगे अपने प्लांट को, उसको आप कम से कम 10 से 15 दिन तक वहां पहले ही रख दे, ताकि जो नर्सरी वाले हैं ना, कई बार क्या होता है कि प्लांट को सेमी शेड में रखते हैं तो इतनी ज्यादा धूप आपका प्लांट सह नहीं पाएगा और रिपोर्टिंग का शौक तब उसको लगना ही है। तो इसीलिए पहले उसको इतनी गर्मी में रख दीजिए ताकि वो प्रिपेयर हो जाए कि भैया इतनी गर्मी में ही हमें रहना है। तो इसके लिए आप पहले रख दीजिए और फिर अब 10-15 दिन बाद रिपोर्टिंग करें। और दोस्तों एक्ज़ोरा जो प्लांट है वो एक हेवी फीडर प्लांट है, क्योंकि इसमें पूरे प्लांट में एक साथ गुच्छों में फूल आते हैं और बहुत फूल रहता है प्लांट में। मेरा प्लांट आपने पहले देखा होगा रेड वाला, मतलब भर जाता है फूलों से। और आप चाहते हैं उतने फ्लावर हो तो इसके लिए एक बहुत अच्छा पॉटिंग मिक्स बनाकर देना जरूरी है जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस उसको मिल जाए। तो चलिए किस तरह से पॉटिंग मिक्स मैं बनाती हूँ वो आप देख लीजिए। तो इसके लिए वर्मी कंपोस्ट, नॉर्मल गार्डन सॉइल और कोकोपीट, ये तीनों आप बराबर रेशियो में ले लीजिएगा। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि अगर आपके वहाँ चिकनी मिट्टी है तो आप सैंड जरूर मिक्स कीजिएगा। मेरे यहाँ चिकनी मिट्टी नहीं है तो मैं सैंड नहीं मिलाती हूँ। और करीब नीम खली जो है वो 70 ग्राम जितना है, और बोन मील, हॉर्न मील और सरसों की खली जो है वो 50-50 ग्राम जितना लेना है। बाकी चीजें आप स्किप कर सकते हैं जैसे बोन मील, हॉर्न मील या सरसों की खली, लेकिन आप नीम की खली को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपके सॉइल में इंसेक्ट लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पर गार्डन सॉइल ले लिया है, आप देख सकते हैं ये 8-8 इंच के जो गमले होते हैं प्लास्टिक के पॉट, उसमें मैंने भर लिया है ताकि आपको मेजरमेंट अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पर कोकोपीट मैंने बराबर ले लिया है, और ये जो है वर्मी कंपोस्ट है, थोड़ा सा सूख गया है, आप नॉर्मल ताजा वाला जो आता है हल्का गीला वो आप ले लीजिएगा तो अच्छा रहता है रिजल्ट। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, ये वीडियो थोड़े दिन पहले शूट किया है, बट मैंने अब नया वाला मंगवा लिया। करीब यहाँ पर भर भर के 2 मुट्ठी आपको जो है नीम की खली दे देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में सॉइल बना रही हूँ मैं। सरसों की खली आप इस तरह से 1 मुट्ठी भरकर आप ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है आपके वहां पर तो आप सरसों की खली को स्किप कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर अभी भी हम लोग सरसों की खली जो है ऐड कर रहे हैं। बोन मील भी 1 मुट्ठी जितना है और हॉर्न मील भी 1 मुट्ठी जितना। यहाँ जितनी पॉटिंग मिक्स है ये जो है 8-8 इंच के जो बड़े वाले जो मिट्टी वाले गमले होते हैं, या 10 इंच का गमला भी आपका भर जाएगा कम से कम। आराम से आप 2 प्लांट को रिपोर्टिंग कर पाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने जो है 1 चम्मच जितना फंगिसाइड पाउडर साफ ऐड किया है। इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से आपको मिला लेना है ताकि आपका प्लांट बहुत अच्छे से जो है फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाएगा इससे। और हाँ, काफी लोग मुझे कमेंट में ये भी पूछते हैं कि इस तरह से पॉटिंग मिक्स बनाने के बाद हमें कितने दिन बाद में न्यूट्रिशंस देना है अपने प्लांट को नेक्स्ट टाइम, मतलब रिपोर्टिंग के बाद फर्स्ट बार जब आप दोगे। तो मैं करीब 30 से 35 दिन बाद में जो है अपने प्लांट में जो है कोई भी न्यूट्रिशंस देती हूँ। 1 महीने तक कोई न्यूट्रिशंस नहीं देती हूँ, सिर्फ पानी ही देती हूँ अपने प्लांट में। और हाँ, नॉर्मली अगर इंसेक्टिसाइड की जरूरत होती है, क्योंकि मैं महीने में 1 बार इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे करती हूँ अपने प्लांट में, तो वो आप जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो आपके प्लांट में इंसेक्ट लगते हैं। न्यू ग्रोथ में हमेशा इंसेक्ट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो चलिए अब करते हैं प्लांट की रिपोर्टिंग। तो गर्मी के दिनों के लिए सबसे अच्छा गमला टेराकोटा पॉट ही होता है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप सीमेंट का पॉट भी यूज में ले सकते हैं, और नहीं तो आप जो है नॉर्मली जो प्लास्टिक के कंटेनर है उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक के जो कंटेनर है उसमें ड्रेनेज होल थोड़े से ज्यादा बनाना होता है, मतलब एक मत बनाइएगा, कम से कम 3-4 बना दीजिएगा तो आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। और अगर आप टेराकोटा पॉट ले रहे तो उसमें तो एक ही ड्रेनेज होल होता
है और बहुत हेल्दी तरीके से आपका प्लांट ग्रो करेगा। मैंने यहाँ पर अभी मेरे पास 8 इंच के ही गमले खाली है तो मैं 8 इंच का गमला ही दे रही हूँ। अगर आप 10 इंच का गमला दे सकते हैं तो जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक बार ही आपको रिपोर्टिंग करना है। और बस ड्रेनेज होल के ऊपर मैंने गमले का टुकड़ा रखा और उसके बाद अपने जो प्लांट है उसको रिपोर्टिंग करेंगे। पर ग्रो बैग से भी प्लांट को निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। जब भी ग्रो बैग से प्लांट निकालना हो तो उसे कम से कम 1 दिन तक पानी मत दीजिए, तो आपका प्लांट इजीली निकल जाएगा। अगर फिर भी आपका प्लांट इजीली नहीं निकल रहा है तो आप जो है ग्रो बैग को काट दीजिए, नहीं तो आपका प्लांट खींचातानी करेंगे ना तो रूट्स और सॉइल अलग हो जाएगी और उसके बाद आपका प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो मैं इतनी गर्मी में जब रिपोर्टिंग करती हूँ तो अपने प्लांट के रूट्स को बिल्कुल भी छेड़ाछाड़ी नहीं करती हूँ, बस सीधा इस तरह से बिठा देती हूँ, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि रूट्स तेजी से फैलने के लिए थोड़ी सी मिट्टी को नीचे से हटा देते हैं, ग्रो बैग वाले जो मिट्टी रहती है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ इतनी गर्मी में, क्योंकि इतनी गर्मी में प्लांट को सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको करना है तो आप अपने जोखिम में कर लीजिएगा, पर मैं नहीं करती हूँ। मैं सीधा इसी तरह से बिठा देती हूँ और उसके बाद जो है प्लांट अपने आप ही उसका रूट्स फैलने लग जाता है। अगर आपने अच्छी पॉटिंग मिक्स दिया होगा वेल ड्रेन, तो इजीली प्लांट उसमें जो है अपने रूट्स को फैला देता है और सच में 1 महीने में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और सच में मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों प्लांट में फ्लावर लगे हुए हैं। तो अभी जो है एक्सोरा का जो फूल होता है ना, वो काफी दिनों तक रहता है प्लांट में, तो मैं इनको कटिंग नहीं करने वाली हूँ। जब ये फूल थोड़े से सूखने लगेंगे ना तब मैं इनको कट करूंगी, ताकि जो है थोड़े दिन, ये कलर भी इतना प्यारा है ना, बेबी पिंक है और येलो कलर जो दिखता ही नहीं है, तो फ्लावर जब खिले हुए हैं तो मैं अभी इनको कट नहीं करूंगी। आपको अगर करना है और मल्टीपल ब्रांच निकलवाने हैं अपने प्लांट में बहुत तेजी से, तो आप कर सकते हैं, अगर इस तरह का आप कर रहे हैं तो। अब मिट्टी जो है पॉटिंग मिक्स भरने के बाद में ऊपर से 1 से 1.5 इंच तक खाली रखना है, ताकि गर्मी आगे बहुत ज्यादा है, हमें बार बार पानी देना होता है, तो मिट्टी जो है बह न जाए। अब यहाँ पर दूसरा जो टिप्स है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर इतनी गर्मी में जब हम हमारे प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके लिए 1 लीटर पानी में एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच आप जरूर से घोल लीजिएगा और यही पानी आप फर्स्ट टाइम अपने प्लांट में दीजिए। इसे देने से आपका प्लांट शॉक में तो नहीं जाने वाला, लेकिन अगर आप भूल गए हैं ये देना और आप ऑलरेडी रिपोर्टिंग कर चुके हैं, 8-10 दिन हो चुके हैं, ऐसा कुछ टाइम हुआ है, तो आप क्या कीजिए, मेडिकल स्टोर जाइए और हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेकर आइए और उसका 5 ml 1 लीटर पानी में घोलिए और अपने प्लांट पर स्प्रे कीजिए और अपने प्लांट पर सॉइल में भी दीजिए। अगर आपका प्लांट ऑलरेडी शॉक में गया हुआ है तब भी आपका प्लांट रिकवर होने के चांसेस रहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। तो बस मैं यहाँ पर अच्छे से अपने प्लांट में यही एप्सम सॉल्ट वाला वाटर दे रही हूँ, ताकि मेरा प्लांट भी अच्छी तरीके से चले और शॉक में ना जाए। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, तो आपका प्लांट भी शॉक में नहीं जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस ही आप लोगों के साथ लेकर आती हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।